हरे कृष्णा। श्री अभिराम गोपाल ठाकुर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिनका दूसरा नाम रामदास था। श्री कृष्ण लीला में जो श्री राम नामक गोप सखा थे, वे ही वर्तमान में अभिराम या रामदास के नाम से विख्यात थे। अभिराम गोपाल ठाकुर खानकुला कृष्णनगर के वासी थे। वे नित्यानंद के प्रिय पात्र थे। अभिराम गोपाल ठाकुर की पत्नी का नाम श्रीमती मालिनी देवी था। श्री गोपीनाथ जी अभिराम गोपाल ठाकुर को स्वप्न में दर्शन देके खाना कुल कृष्ण नगर में प्रकट हुए थे। लोक परंपरा के अनुसार वे धरती के भीतर थे। स्वप्न में उन्होंने कहा था, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बाहर निकालकर मेरी पूजा करो। इसके अंतर अभिराम ने उस स्थान की खुदाई की तो भूमि के भीतर से श्री गोपाल नाथ का मनोहारी विग्रह प्राप्त हुआ। उस स्थान का नाम रामकुंड हो गया। गोपीनाथ जहाँ से प्रकट हुए वहाँ का जल अपूर्व है। उसमें स्नान करके अथवा उसका पान करके सभी आनंद विभल हो उठे। उसकी रामकुंड नाम से प्रसिद्धि हो गई। वहाँ इतने लोगों का आना जाना होने लगा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक दिन श्री अभिराम गोपाल ठाकुर ने कृष्ण भाव से आविष्ट हो गए। साक्ष्य रस से वंशी बजाने की इच्छा की। प्रेमानंद में मत्त होकर ठाकुर ने चारों ओर वंशी की खोज की। उसी समय उन्होंने एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा देखा जो 16 व्यक्ति में असमर्थ होते। उस लकड़ी को उन्होंने अकेले उठाया और बंसी बनाकर बजाने लगे। देखिए, ये है प्रेम रस। ये भौतिक प्रेम रस नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम रस। जो नहीं उठा सकते थे 16 व्यक्ति मिलके, वो उन्होंने अकेले उठाया था और उसको बंसी बना के बजाने लगे। ऐसा था उनका प्रेम कृष्ण के प्रति, जिनका प्रेमाध्य साक्षी रसात्मक है। उन्होंने 16 व्यक्ति द्वारा भार वाहन के योग्य लकड़ी को उठाकर बांसुरी बना ली थी। श्री अभिराम ठाकुर के पास एक प्रसिद्ध चाबुक था जिसका नाम मंगल था। वे जिसको उस चाबुक से पीड़ते थे उसी को कृष्ण की प्रेम प्राप्त हो जाता था। एक दिन श्रीनिवास आचार्य वहां पे आए और ज्यों ही श्रीनिवास को 3 चाबुक मारा उन्होंने स्पर्श किया तो तभी उनकी ठाकुरानी जो है कह रहे कि मालिनी देवी कहने लगी, ठाकुर अब मत मारो, शांत हो जाओ। श्रीनिवास तो बालक मात्र है, तुम्हारे चाबुक के स्पर्श से वह अधीर हो जाएगा। चाबुक के स्पर्श से श्रीनिवास आचार्य का कृष्ण प्रेम उदय हुआ। जिस समय श्री गौर सुंदर ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि वे गौर प्रदेश में प्रचार कार्य करें, तभी श्री नित्यानंद के साथ श्री रामदास, श्री गंगाधर दास आदि को भी भेजा था। श्री अभिराम गोपाल ठाकुर को देखकर पाखंडी भी कांपने लगते थे। वो शास्त्रज्ञ पंडित थे। श्री नित्यानंद प्रभु की इच्छा अनुसार उन्होंने विवाह किया। हुगली जिला के अंतर्गत कृष्णनगर, आमता तथा बांकुरा जिले के अंतर्गत विष्णुपुर, कोतलपुर आदि स्थानों पर श्री अभिराम ठाकुर के शिष्य वर्गों के वंशधर निवास करते हैं। श्री पाट खानकुला कृष्णनगर में श्री अभिराम ठाकुर द्वारा सेवित श्री गोपाल नाथ जी आज भी विराजित हैं। श्री अभिराम गोपाल ठाकुर चैत्र कृष्ण सप्तमी में अंतर्धान हुए। ऐसे रामदास ठाकुर को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। काश ये चाबुक हम पे भी पड़ती और कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में भी उदय होती। जय हो, जय हो, हरि हरि।